डिग्री से नहीं बनती आपकी किस्मत। डिग्री डजंट डिटरमाइन योर डेस्टिनी। न जाने कितने हजारों लाखों लोग अपनी जिंदगी में अपनी पढ़ाई लिखाई और डिग्री की यूजलेसनेस को एक बहाना बनाकर अपनी जिंदगी को बहुत ही निम्नतर स्तर पर जीते हुए मर जाते हैं। पता नहीं कितने लाखों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रीज ली होंगी। इवन पीएचडी किए हुए लोग भी पियोन्स तक के जॉब्स जो उनकी डिग्री के मापदंड के हिसाब से बहुत ही लोअर लेवल होता है, उस जॉब के लिए भी अप्लाई करते हुए दिखते हैं। अभी 2-3 वर्ष पहले यूपी के अंदर महज 400-500 वैकेंसीज निकाली गई गवर्नमेंट ऑफिसेज में पियोन के लिए। और बड़ी शर्मनाक बात यह रही कि पीएचडी किए हुए लोगों ने भी वहां अप्लाई किया था और लगभग 23 लाख लोगों ने अप्लाई किया इन 400-500 वैकेंसीज के लिए। तो ये जो बेरोजगारी है, इतनी बड़े लेवल की बेरोजगारी कि हमारी डिग्रीज हमें काम नहीं आ रही हैं, ऐसा लगने लगा है। और ये व्यापक स्तर पर ये डर और ये भ्रांति और वहम, जो कि एक झूठी कल्पना है, झूठा मन का एक वहम है कि हमारी डिग्री किसी काम की नहीं है, यह फैलता जा रहा है। वाकई में आपकी डिग्री का आपकी सफलता के अंदर आप जीवन में कितने सफल होंगे या कितना पैसा आप कमाओगे, इससे कोई लेना देना होता नहीं है। केवल इस बात का प्रूफ होती है एक डिग्री कि आपने एक सेट ऑफ बुक्स पढ़ा, 3-4 साल आपने पढ़ाई की, इंजीनियरिंग, मेडिकल, कॉमर्स, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, वो किताबें पढ़ी आपने रट रटा कर, चाहे जैसे भी आपने वो फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन से उस क्लास को पास कर लिया, वो डिग्री ले ली। बट क्या एक डिग्री लेने से आपके दिमाग के अंदर वो सब इंटेलेक्चुअलिज्म या बुद्धिमानी या उस आपने जो भी नॉलेज ली उसको बहुत ढंग से यूज करने की कैपेबिलिटीज आ गई? क्या कॉमन सेंस बढ़ गया? क्या उन किताबों को पढ़ने से आपकी संवाद करने की कला प्रखर हुई? क्या लोक व्यवहार जो है आपका उत्तम हुआ, बेटर हुआ, इंप्रूव हुआ? क्या आपने अपना सेंस ऑफ डेस्क इंप्रूव किया? तो अगर आप अपनी किताबों की पढ़ाई करते समय या जो भी डिग्री आपने ली है, अगर आपकी अपनी पर्सनैलिटी पर कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, आपकी बुद्धिमानी या उस ज्ञान को यूज करने के तरीके आपने नहीं सीखे, आपका कॉमन सेंस अगर इंप्रूव नहीं हुआ, आपके अंदर जनरल विजडम नहीं आई, तो फिर आपकी वो डिग्री बेकार है। 5-10% ऑफ द प्रोफेशन ऑफ दिस वर्ल्ड, जैसे कि डॉक्टरी, वकालत, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटेंसी या स्पेशल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट जैसे कुछ प्रोफेशन जहां पर स्पेशल आपको आवर्स या मंथ्स स्पेंड करने होते हैं, उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर डीप डिटेल में जाकर डूबकर, और वहां पर एक मिनिमम आवर्स और एक विजडम या नॉलेज को एक्वायर करने के बाद ही आपको सर्टिफाई किया जाता है कि आप सर्जरी कर सकते हैं या आप बीमारों को दवाई दे सकते हैं, लिख सकते हैं, या इस तरह की एलोपैथिक दवाई की प्रैक्टिस कर सकते हैं या लोगों को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर ये आपने डिग्री नहीं ली है तो आप उस प्रोफेशन में कदम नहीं रख सकते। मगर इन 5-10% प्रोफेशन को छोड़कर बड़े सुखद आश्चर्य की बात यह है कि 90% प्रोफेशन इस दुनिया के ऐसे हैं जहां पर अगर आपको बहुत बड़ी सफलता और हायर अचीवमेंट्स आपको अगर अचीव करने हैं तो आपकी डिग्री का कोई लेना देना नहीं है। तो अगर डिग्री का लेना देना नहीं है तो क्या चीज काम आती है दोस्त? किसी भी व्यक्ति को अगर अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना है तो उसके लिए जो चीजें चाहिए होंगी, उसको सबसे पहला है कि उसका अब लोगों से संवाद करने की कला, उसके अंदर सेल्समैनशिप, उसका प्रेजेंटेशन स्किल, उसका कॉमन सेंस, और कॉमन सेंस के साथ साथ उसकी ऑब्जर्व करने की कला, मेहनत करने का गुण, स्मार्ट तरीके से काम करे, अपने नैसर्गिक और इननेट क्वालिटीज जो नेचर ने उसको देकर भेजा है। हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती हैं, कुछ ऐसा टैलेंट होता है जो आपको ऐसे प्रोफेशन के अंदर रास्ता प्रशस्त कर सकता है, आपका मार्ग प्रशस्त कर सकता है कि जहां आप अगर फोकस करके उस नेचर के द्वारा दिए गए टैलेंट को नर्चर करो, अगर उसको बहुत अच्छी तरह से फोकस देकर बढ़ाओ, तो ये बहुत ही शानदार प्रोफेशन बन सकता है और आप अपने फील्ड के मास्टर बन सकते हैं। बहुत अच्छे लोग होते हैं जो बहुत अच्छे वक्ता बन सकते हैं, बहुत अच्छे पेंटर हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं, मगर वो समाज के रीतियों के चलते,
अपने फ्रेंड्स के, परिवार के लोगों के प्रेशर के चलते ऐसी डिग्री में एडमिशन ले लेते हैं जिसमें उनका कोई मन ही नहीं होता। बहुत बार ऐसे बच्चे देखे हैं जिन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की लेकिन उनको एक्टिंग का शौक है और अल्टीमेटली वो अपनी डॉक्टरी के प्रोफेशन को छोड़कर एक्टिंग में जाते हैं और एक्टिंग के फील्ड में बहुत बड़ा नाम कमाते हैं। अनिल कुंबले भारत के एक ऐसे क्रिकेटर रहे हैं जो आईआईटी से बीटेक उन्होंने पढ़ाई की, लेकिन आखिरकार उन्होंने अपने दिल की आवाज को पहचाना। अपना जो नैसर्गिक गुण था, उनका जो टैलेंट था क्रिकेट खेलने का, उसको उन्होंने उभारा, उसको उन्होंने फॉलो किया एंड अपने लिए बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। शायद वो इंजीनियरिंग के प्रोफेशन में इतना बड़ा ना कर पाते जितना बड़ा मुकाम हासिल उन्होंने क्रिकेट के फील्ड में किया। तो अपने अंदर की क्षमताओं को पहचानो। आपका टैलेंट क्या है? आप कुछ ना कुछ लेकर आए हो इस धरती पर और उस टैलेंट को आप निखारो और उसी के अंदर प्रोफेशन तलाश करने की कोशिश करो। और बड़े गजब की सुंदर बात यह है कि आज इंडिया जैसे बहुत बड़े मार्केट में और जहां यूट्यूब आपको रातों रात स्टार बना सकता है, कोई भी टैलेंट आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इंटरनेट के जरिए अगर आपने किसी भी टैलेंट में महारत हासिल कर ली तो आपको रातों रात स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। और फिर आपके पास ऑफर्स की, इंटरव्यूज, मीडिया भरमार होती है, आपके पास लाइन लग जाती है क्लाइंट्स की, कस्टमर्स की। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अगर केवल बीए की नॉर्मल डिग्री ली है साइकोलॉजी में और आपका इंटरेस्ट अचानक से आ गया कि आप कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री लगाना चाहते हो। दोस्त, आप कर सकते हो, बिकॉज आपका पैशन और आपका इंटरेस्ट जो है वो आपको वो नॉलेज एक्वायर करने के लिए आगे बढ़ाएगा, वो मोटिवेट करेगा कि आपकी डिग्री चाहे बीए की साइकोलॉजी में है फिर भी आप उसके लिए रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, नॉलेज, पूरा जो भी स्किल सेट आपको चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, वो सब आप जुटा लोगे। बिकॉज आपकी डिग्री का कोई लेना देना नहीं है, आप किस चीज में अपना पैशन लगा रहे हो उस पर डिपेंड करता है। तो आप अपने पैशन को तलाशो। जिस चीज में आपका पैशन है, बहुत मन लगा कर काम कर सकते हो, उसी चीज में अपना करियर बनाने की कोशिश करो एंड यू विल सी दैट यू कैन डू मिरेकल्स। तो डिग्री से नहीं बनती है किस्मत, किस्मत बनती है तुम्हारे पैशन से, किस्मत बनती है तुम्हारे हुनर से, किस्मत बनती है तुम्हारे जोश जुनून से और तुम्हारे समर्पण से, उस पर्टिकुलर जोश जुनून और जो रास्ता तुम अख्तियार करते हो। तो कभी भी अपनी डिग्री को अपनी डेस्टिनी के आड़े मत आने देना और डिग्री को कभी भी अपनी सफलता का मापदंड मानकर, अगर तुम्हारी डिग्री या तुम्हारी पढ़ाई अपने आसपास के लोगों के कंपैरिजन में कम है तो कभी भी शर्म से अपना सिर मत झुकाना, अपने आप को हीन भावना का शिकार मत होने देना। तुम हीन नहीं हो, क्योंकि डिग्री सिर्फ और सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, उन किताबों को रट रटा कर लिया गया एक सर्टिफिकेट है। जिंदगी की दौड़ में, जिंदगी की रेस में दोस्त, वही घोड़ा दौड़ता है, वही घोड़ा जीत पाता है, वही इंसान जीत पाता है जो अपने हुनर को पहचान कर उस पर लगातार मेहनत कर कर चलता रहता है, बढ़ता रहता है, बिना रुके, बिना थके, निराश हुए, हताश हुए, हिम्मत बिना हारे हुए, हार के बावजूद वो आगे बढ़ता ही रहता है। वही इंसान, वही घोड़ा जीतता है। वही इंसान और वही घोड़ा रेस में जीतता है और जिंदगी की रेस में जीतता है इंसान जो अपने आप को अपनी डिग्री के बंधन में बांध कर ना रखे, जो अपनी डिग्री की वजह से अपने आप को कम ना आके किसी और से और अपने हुनर पर काम करे और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जीवन में जो भी लक्ष्य वो निर्धारित करता है उसके लिए उसको जो भी बिजनेस प्रोफेशन अख्तियार करना है, अपने पैशन के हिसाब से अपना SWOT एनालिसिस करने के बाद उसको जो पैशन समझ आया उसको सीखने के लिए टेक्निकल स्किल्स जो भी चाहिए वो हर तरह का सहारा रास्ता अपने आप बना लेता है। YouTube से आप वीडियोस देख देख कर नए नए स्किल्स सीख सकते हो। हर तरह के प्रोफेशन को सीखने के लिए आज बहुत ज्यादा आसानी से तरीके उपलब्ध हैं। आपको जरूरत है कि आप अपनी डिग्री को आड़े ना लाकर, और अगर डिग्री के हिसाब से नौकरी नहीं मिलती है तो खाली बैठने की गलती कभी मत करना मेरे दोस्त। बहुत सारे इंजीनियरिंग, एमसीए, बीटेक के बच्चे, बीडीएस के बच्चे, एमबीबीएस वाले बच्चे जो रशिया, यूरोपियन कंट्री से एमबीबीएस कर कर आते हैं, खाली घर पर बैठकर माँ बाप के ऊपर वजन बनते हैं। बहुत सारे बच्चे इसी गलतफहमी में रहते हैं कि हमारी डिग्री बेकार है। अगर आपने बीए भी किया है नॉर्मल, फिर भी आप किसी से कम नहीं हो।
और आपने अगर बहुत बड़ी डिग्री भी ली है तो भी एक आपकी सफलता की कोई गारंटी नहीं होती है। तो सिर्फ आप ध्यान दीजिए कि आप अपने स्किल सेट, आपका कमाई करने की जो एबिलिटी है, इंसान का सबसे अहम, एक किसी भी जवान व्यक्ति का सबसे अहम जो गुण होता है, उसकी सबसे बड़ी असेट होती है, उसका सबसे बड़ा संसाधन होता है, वो उसका होता है मस्तिष्क, और दूसरा होता है उसका समय, और तीसरा होता है उसकी कमाने की क्षमता। आपको अपनी कमाने की क्षमता बढ़ानी है। कमाई के तरीके ऐसे बनाइए, ऐसे गुण अपने अंदर डेवलप कीजिए, ऐसे स्किल्स सीखिए जिसके लिए लोग आपको पैसा दे सके। ऐसे गुण, ऐसे टैलेंट, ऐसे स्किल्स डेवलप कीजिए जो आसानी से उपलब्ध ना हो। अगर आपके अंदर भी वही टैलेंट या वही स्किल आपने डेवलप किया है जो बहुत सारे लोग लेकर मार्केट में घूम रहे हैं, तो आपको भी उन्हीं के हिसाब से कम पैसे मिलेंगे। मगर अगर आप एक ऐसा स्किल अपने अंदर डेवलप कर सकते हो जो बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं है, जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन बहुत कम लोग उस स्किल को सीखने की जहमत उठाते हैं, वहां का रिस्क लेते हैं, या फिर उनके अंदर काबिलियत होती है। और बड़ी बात यह है कि किसी भी तरह का स्किल सीखने के लिए आपकी डिग्री का कोई लेना देना नहीं होता। आप अगर एमबीबीएस की डिग्री भी कर ली है और अगर आपका एक्टिंग के अंदर शौक है तो आप एक्टिंग भी सीख सकते हो। आपने अगर नॉर्मल एक 12th की पढ़ाई की है और उसके बावजूद आप मोबाइल इंजीनियर बनना चाहते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाहते हो, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करके डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट बनना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। आपको रोकता है तो सिर्फ आपके मन का डर। तो आप इस डर को खत्म कर दीजिए कि आपकी डिग्री आपकी किस्मत बनाएगी। डिग्री से नहीं बनती है किस्मत। किस्मत बनती है तुम्हारे सोच से, तुम्हारे सपनों से, तुम्हारे पैशन से, तुम्हारी लर्निंग एबिलिटी से, और अपने ऊपर किए गए सारे उन कामों से जिससे आपकी पर्सनालिटी सुधरे, जिससे आपकी एम्प्लॉयबिलिटी एनहेंस हो, आपको कमाई के साधन बढ़े, लोग आपके उस स्किल के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे दे सकें। इससे बनती है किस्मत। सो चैंपियन, गो claim your greatness, shine in the world. All the best.